तो आज इस वीडियो में जो है वो हम फंडामेंटल ड्यूटीज से जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इन डिटेल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स को भी साथ में करेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है आपके 1976, 79, 75 एंड 1978। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन में कौन सा राइट है? तो हमारा संविधान जो है उसमें जिस तरह से हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी तरह से जो है वो हमारे मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो बेसिकली हमने इनको जो है वो यूएसएसआर से जो वो लिया हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा यूएसएसआर था उसके संविधान से प्रभावित होकर हमने भारतीय संविधान में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को अडॉप्ट किया है। तो मौलिक कर्तव्य मूलतः हमारे 11 है, इनकी संख्या नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो बताए गए हैं अलग अलग से। तो इसका क्या आएगा राइट आंसर? तो अगर हम बात करें कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे इनको हमारे शामिल किया गया है, ऑप्शन ए 1976 में जो है वो सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया? When were the fundamental duties mentioned in the Constitution? At the time of Constitution making, संविधान निर्माण के समय on 26 of Jan 1950, 26 जनवरी 1950 में, of the 42nd Constitutional Amendment, 42वें संविधान संशोधन में, या फिर आपका ऑप्शन डी है of the 41st Constitutional Amendment, 41वें संविधान संशोधन में। तो कब उल्लेख जो है वो किया गया है? इसका आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। हमारा जो संविधान है इसमें मूल कर्तव्य जो थे वो आपका इसको उल्लेख किया गया है जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा जो मूल संविधान है इसमें कितनी है? 9, 11, 12 या 20 कितने हैं? तो अभी हमने आपको रिसेंट भी बताया कि इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट, आई होप आंसर आपने साथ में लगा भी दिया होगा, बी राइट है, ठीक है। हमारा जो भारतीय संविधान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों के वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? In which part of the Constitution of India the fundamental duties are mentioned? Part 3, Part 6, Part 4A and Part 4। कौन से संविधान के भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। हमारे संविधान का जो भाग 4 क है, ए है, ठीक है, उसमें जो है वो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध जो है वो किया गया है, कहां पर किया गया है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का? तो इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका में किया गया है, इन डीपीएसपी में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, इन फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में किया गया है, इन फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक जो हमारे कर्तव्य उनमें किया गया है। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध ये जो प्रोविजंस है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दिस प्रोविजन हैज बीन मेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? Which of the following is not a fundamental duty? ऑप्शन ए रिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बी प्रोटेक्टिंग प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना। टू प्रिजर्व एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड डी हैव का सेफ गार्डिंग नेशनल प्रॉपर्टी, कि प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोटेक्टिंग प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा
मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 53। तो इसका क्या आएगा? राइट आंसर। डियर एस्पिरेंट्स, आपने साथ साथ में आंसर जरूर लगाने हैं और एंड ऑफ द वीडियो आपने कमेंट सेक्शन में, चैट में हमें जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स हमारी डिटेल्ड लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी करवा दी गए हैं और काफी अच्छा स्कोर जो बच्चे वहां पे मॉक टेस्ट में कर भी रहे हैं। तो आप भी उनके साथ जो अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं क्लास में ज्वाइन करके। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, आर्टिकल 51A में। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में जो है के रूप में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जो है वो मौलिक जो कर्तव्य है उनको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? Which of the following is not a fundamental duty under the Indian Constitution? ऑप्शन ए, वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शंस, लोक चुनावों में मतदान करना नहीं है। बी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। सी, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डी है टू बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इनमें आपको लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो वो करेक्ट है? ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है और आंसर करना है। तो ऑप्शन ए, वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शन जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन जो वो आपके ये मौलिक कर्तव्य के ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल पर्सन्स, सभी व्यक्तियों के लिए है ये। फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए है। फॉर नॉन सिटीजन्स ओनली, केवल गैर नागरिकों के लिए है। ओनली फॉर सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉइज, केवल केंद्र राज्य के कर्मचारियों के लिए है। किसके लिए है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर ऑल सिटीजन्स। संविधान में जो भी वर्णित हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो सभी नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, ऑप्शन ए, फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बी, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। फ्रॉम द रशिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। एंड डी है फ्रॉम द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही इसका ओवरव्यू दे दिया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वो हमने लिया है फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जो है वो इस विचार को हमने अपने संविधान में लिया है। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में, जिनको कि हमने डिटेल में जाना अदर फैक्ट्स के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। और लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।